आई नो हम सब बहुत ज्यादा बात करते हैं कि हराम को छोड़ दो, हराम रिलेशनशिप्स ना रखो, इनको तोड़ दो, इसके डिसएडवांटेजेस आपको बताते हैं और आप सुनकर सिर्फ शर्मिंदा होते हैं बट अमल नहीं कर पाते। समझ ही नहीं आता शुरू कहाँ से करें इससे पीछे हटना, बिकॉज हर चीज का एक पहला स्टेप ही तो होता है ना, आपको वो पहला स्टेप ही नहीं मिलता। और आई थिंक इसमें गलती हमारी भी है कि हम नुकसान गिनवाते रह जाते हैं कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, बट ये नहीं बताया कभी कि इसको करना कैसे है, किसी चीज से पीछे कैसे हटना है। मुझे भी इस चीज का एहसास तब हुआ था जब मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की थी इस मामले में। डायरेक्ट जाके मैंने उस पर फतवे नहीं लगाए थे कि ओह तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता ये कितना बड़ा गुनाह है, तुम एक नामहरम से बात करती हो। नो, आई नेवर डन दिस। मैं जब रिलेशनशिप पे वीडियो क्रिएट कर रही थी तो उसने सुनी और मुझे कहा अलीना मैंने कोशिश की है, मैं शर्मिंदा होती हूँ पर मुझे समझ नहीं आता मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैं डायरेक्ट जाकर ये नहीं कह सकती कि अब हम बात नहीं करेंगे, मुझे अपने कदम वापस लेने हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं पहला स्टेप कहाँ से लूँ। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि हम लोग वीडियोस में तो कह देते हैं कि हराम रिलेशंस मत रखो, माँ बाप को धोखा मत दो, लेकिन इस बारे में बात नहीं करते कि किसको खत्म करने का स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट करें। बिकॉज ये जनरल बात है कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि डायरेक्ट जाकर बोले कि अब हम बात नहीं करेंगे ये वो। कुछ लोगों को शैतान आदत लगवा चुका होता है एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे पे कॉल पे बात करने की, चैटिंग करने की। अब सवाल आता है इससे पीछा कैसे छुड़वाएं, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। मैं कोई फतवा नहीं लगा रही आप पर, मैं कोई सख्त बात नहीं करूंगी। हम इंसान हैं, हमसे गुनाह नहीं होंगे तो किससे होंगे। हम गुनाह ना करते, तौबा ना करते तो अल्लाह और मखलूक बना लेता जो गुनाह भी करती तौबा भी करती उससे। इसलिए अगर गुनाह हो गया है, एक नॉन महरम की आदत लग गई है उनसे बात करने की, कॉल्स करने की, व्हाटएवर। अब बात गौर से सुने लीना की। सबसे पहला काम जो करना है आपने गुनाह को जस्टिफाई नहीं करना अपने। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को जाकर अपने गुनाह बताना शुरू कर दे, नो वे। हम पता है गलती क्या करते हैं, हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं, हमसे गुनाह हो गया है, हम उस गुनाह को एक्सेप्ट करने के बजाय हम उसे जस्टिफाई करते हैं और ये उससे भी बड़ा गुनाह बन जाता है। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपने 2 नफल पढ़ने हैं, तौबा के नफल, अल्लाह ताला के सामने एक्सेप्ट करना है, या अल्लाह मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है, मैं मिट्टी से बनी इंसान हूँ, मैं गुनाह कर गई, लेकिन मैं आज अभी तेरी चौखट पे आई हूँ, तेरी रहमत का सुन रखा है, सुना है तो गुनाहगारों को धुतकारता नहीं है, तो मुझ पर भी अपनी रहमत करेगा ना, तू तो रहीम है, तू तो रहमान है, तो मुझ गुनाहगार को भी अपनी रहमत के साए में ले ले। वल्लाही आप जिन वर्डिंग से अल्लाह को मनाना चाहें, उससे तौबा करना चाहें, आप करें। और ये तौबा उस तरह से नहीं होनी चाहिए जैसे हम लोग कह देते हैं अल्लाह माफ कर दे, फिर वही काम, फिर माफ कर दे, फिर वही काम। नो, ये एक वादा होना चाहिए आपका अल्लाह ताला से। अल्लाह से कहना है कि या अल्लाह मैं उस रास्ते ही नहीं जाऊंगी जो मुझे गुनाह तक ले जाता है। निमरा अहमद लिखती है कि हम गलती पता ही क्या करते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह पाक अब ये गुनाह नहीं होगा, फिर वो कर बैठते हैं। इसलिए अब आपने ये नहीं कहना, आपने कहना है या अल्लाह मैं उन चीजों से भी बचूंगा जो हमें इस गुनाह की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, जब शराब हराम हुई थी ना मुसलमानों पर, तो मुसलमानों ने वो बर्तन भी तोड़कर फेंक दिए थे जिनमें शराब पी जाती थी। इससे हमें ये टीचिंग्स मिलती है कि अगर हमने किसी चीज से बचना है ना, तो उस तरफ ले जाने वाला हर रास्ता हमने ब्लॉक करना है। और अब आपको वो रास्ते एक एक करके ब्लॉक करने हैं जो आपको गुनाहों की तरफ ले जाता है। अब सबसे पहले आपने अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाह का एतराफ करना है, फिर अल्लाह ताला से वादा करना है, फिर हर उस रास्ते को ब्लॉक करना है जो आपको उस तरफ लेके जाता है। अगर आप खुद को वीक समझती है कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, तो याद करें वो टाइम जब खुदाई का दावा करने वाले फिरौन, उसके सामने अल्लाह ताला की सबसे पहले तारीफ बयान करने वाली हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। फिरौन के खुदाई के दावे को उसके मुंह पे मारने वाली हजरत आसिया थी, एक औरत थी। फिर वो औरत जिन्होंने मक्का और काबा को आबाद किया, वो भी एक औरत थी, हजरत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कोई मर्द नहीं, एक औरत जो इतनी मुखालफत के बावजूद डरी रही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उन पर सबसे पहले ईमान लाने वाली एक औरत थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उसके बाद आप वो टाइम याद करें जब सबसे पहले जिनका खून इस्लाम की राह में बहाया गया था, जो शहीद हुई थी, वो मर्द नहीं बल्कि हजरत समिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, एक औरत। वल्लाही औरत की अचीवमेंट्स आप देखें, उनकी ब्रेवरी की एग्जांपल्स देखिए, आप हैरान रह जाएं। हमारी माएँ थी ना, वो नबी की बीवियां हमारी माएँ। आप इनको स्टडी करें, आपको पता चले कि मेरी माएँ इतनी बहादुर थी, इस कौम की माएँ ये थी, और आज हम क्या बन गई हैं। अगला बंदा इग्नोर करता है तो तुम रोना शुरू कर देती हो। क्यों आप अगले बंदे को ये नहीं कह सकती कि जो होना था हो गया, अब मैं अपनी रूट चेंज कर रही हूँ, मैं मजीद उस रास्ते नहीं चलूंगी जहाँ मेरे अल्लाह की मर्जी ना हो। क्योंकि मेरी गुड़िया अगर वो हराम रिश्ता एक दिन हलाल रिश्ते में कन्वर्ट हो भी गया, तो लड़की हलाल रिश्तों में जो मोहब्बत अल्लाह पाक ने रखी है ना, हलाल वे में, उससे आप महरूम कर दी जाएंगी, वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए बेहतर है इंतजार, बेहतर है अल्लाह की रजा।